नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। इन दिनों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन उनके जन विश्वास यात्रा पर सरकार जो है काफी अटकलें लगा रही है, काफी सवाल उठा रहे हैं और निशाना भी साध रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव को जन विश्वास यात्रा नहीं, लूट यात्रा निकालनी चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें तो परिवार यात्रा निकालनी चाहिए। इस बीच अभी मैं मौजूद हूं राजद कार्यालय के बाहर और यहां पर हम आज राजद के प्रवक्ता से इन तमाम सवालों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक सवाल और एक मुद्दा अभी निकला है। जो जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो अक्सर अपने बयानों के वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आज फिर से उन्होंने एक बयान दिया है नवगछिया के एसपी को लेकर के। नवगछिया के एसपी पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि वो उन्हें रोज रात को शराब और लड़की चाहिए। इन तमाम सवालों के ऊपर हम बात करेंगे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। तेजस्वी यादव जी जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, तो उसको लेकर के भाजपा जो कह रही है कि उनको लूट यात्रा निकालनी चाहिए थी, सम्राट चौधरी बोले। और उसके बाद आज गिरिराज सिंह कह रहे हैं जो यात्रा निकलने वाली है, तो बोले उनको परिवार यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, ये जो जितने बयानवीर नेता लोग हैं, ये लोग सत्ता में हैं। इन लोगों को जनता से मतलब नहीं है, इन लोगों को जनता के हित से मतलब नहीं है। ये सरकार के स्तर से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता का भी रोल यही निभा रहे हैं। तो इससे ही समझ में आता है कि इनके पास काम नहीं है, इसीलिए जो लोग बेकार होते हैं वो दूसरे के घरों में ताक झांक करते हैं। चूंकि अगर इनके पास काम होता, इनको जनता से मतलब होता, इनको जनता के रोजगार से मतलब होता, जनता की नौकरी से मतलब होता, नौजवानों के भलाई का काम से मतलब होता, तो ये अपने कामों में व्यस्त रहते, वीर नहीं बनते, बयानबाजी नहीं करते। इस तरह का बयान देने वाले कहीं ना कहीं जनता और जनता के साथ, जनता के हितों के साथ सत्ता में रहते हुए भी खिलवाड़ करते रहे, विपक्ष में थे तब भी खिलवाड़ करते रहे, नेता प्रतिपक्ष थे तब भी वही इस तरह का स्थिति था इन लोगों का, और जब आप डिप्टी सीएम हैं तब भी वही स्थिति है। भाई, आप लोग क्यों डिप्टी सीएम बन करके समय बर्बाद कर रहे हैं? बिहार के जनता का भलाई नहीं कर सकते हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके साथ अन्याय क्यों करना चाहते हैं? आप जिस काम में अपने आप को निपुण समझते हैं, पार्टी के नेतृत्व को कह दीजिए कि हम प्रवक्ता की हैसियत में बेहतर रोल निभा सकते हैं, तो उसी काम को करें तो बेहतर रहेगा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर बिहार की जनता का विश्वास है, और बिहार का एक एक नौजवान, एक एक आवाम, एक एक लोग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तेजस्वी जैसा सोच वाला नेतृत्व हमको बिहार में चाहिए, जिसने जनता के लिए काम किया, जिसने जनता के हितों को आगे बढ़ाने का काम किया, नौजवानों को नफरत से निकाल करके नौकरी और रोजगार दिया, और जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में विकास कैसे हो इसी सोच को आगे बढ़ाया। उसको जनता ने जो प्यार दिया है, जनता ने जो समर्थन दिया है, जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास को आभार जताने के साथ साथ ये बताने के लिए जनता के बीच में गए हैं कि आपने जो हम पर विश्वास किया है, हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हितों के प्रति हमारी सोच है, और उस सोच को हम अक्षरशः आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब हम सत्ता में आए तो 5 लाख के करीब नौजवानों को नौकरियां दी, 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया, हर गरीबों को जो 94 लाख के करीब हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने की योजना पर अमल किया। हमने जातीय गणना करा करके 1931 के बाद पहली बार आंकड़ों के साथ बिहार की जनता को बताया कि किनकी कितनी संख्या है, और उस संख्या के आधार पर हमने आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया। जब 9वीं अनुसूची में इस मामले को शामिल कराने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव गया, तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो बयानवीर नेता हैं, जो तेजस्वी जी के विश्वास यात्रा पर ध्यान रखे हुए हैं, कम से कम जनता में तो अपना विश्वास बना लें और स्पष्ट रूप से जो उनकी सोच है उसका प्रदर्शन करें। सिर्फ बयान देने से जनता का कोई काम नहीं हो सकता है। सर, कल रविदास जयंती मनाने जा रही है भाजपा शाम में, तो क्या देखिए, लगता है कि भाजपा क्या मनाती है नहीं मनाती है उसका कोई मतलब नहीं है।
सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति जो उनके शासित राज्यों में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से आदिवासियों को, दलितों को पेशाब पिलाने का काम किया गया और वहाँ पर उन लोगों को सजा नहीं मिली, जनक ये चमार तो कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीतिक ने ड्रामा किए। जनक चमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अनुसूचित जातियों के लिए काफी काम भाई किए हैं। क्या काम किए हैं उसका तो मिसाल आपने देखा कि जब नया लोकसभा का भवन का निर्माण हुआ तो उसके शिलान्यास में अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको अपने शिलान्यास में नहीं बुलाया। जब उसका उद्घाटन हुआ तो आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनको आप नहीं बुलाया। तो किस तरह का आप सम्मान देते हैं? और अभी आप जो धर्म की राजनीति करते रहे हैं, तो आपने राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अपने स्वयं जाकर के उद्घाटन कर लिया, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया? इसका तो जवाब दे देते हैं। आप रविदास जी के प्रति नहीं कोई विश्वास रखते हैं। आपका विश्वास है कि किसी तरह से हम वोट के लिए, स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए हम हर उन लोगों को साधें जिससे राजनीतिक हित सत्ता हो। ये राजनीतिक हित साधने वाले लोग हैं, ये वोट के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। इनको ना तो रविदास जी से कोई मतलब है, ना अनुसूचित जाति से मतलब है, ना अनुसूचित जनजाति से मतलब है। इन वर्गों को सम्मान नहीं देने वाले जो लोग हैं वही इनके यहाँ महिमा मंडित होते हैं। इसलिए इस तरह की राजनीति कवायद भाजपा को कोई फायदा नहीं देने जा रहा है, क्योंकि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक व्यवस्था को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो जब आपको संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन नहीं है तो आप दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी के प्रति कहाँ से सम्मान का भाव रख सकते हैं? इसलिए ऐसी कवायद सिर्फ और सिर्फ वोट की कवायद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है टीआरई 3 की 7 मार्च से, तो उसके लिए कल तक ही जो है रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। लेकिन इस बार जो 10 साल का जो छूट मिल रहा था लोगों को एज में, वो हटा दिया गया है। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जो नफरत वाले लोग हैं, ये रोजगार और नौकरी के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमने राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात की, उसको लेट लतीफी में कैसे फंसा रहे, कैसे अधिकारियों को आगे रख करके राजनीति हित साध रहे हैं, और कैसे अधिकारियों को बदनाम करो, अपना राजनीति करो। ये उनका कवायद है। अधिकारियों देखिए, टीआरई 2 में जो बकाए लोगों को समायोजित करने की बात थी, हमने टीआरई 1 में समायोजित किया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिए और टीआरई 3 का प्रक्रिया शुरू कर दिए। और जो हमने पहले से मामले को तय किए थे उसमें आप फिर हेरा फेरी कर रहे हैं। तो आपकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग 2 करोड़ हर साल नौकरी या रोजगार की बात करते थे, तो 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी हैं। तो इसी समझ लीजिए कि ये लोग क्या करेंगे। और हमने 70 दिनों के अंदर 2,17,000 बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, वो भी गांधी मैदान में, जो पहले रैली के लिए जाना जाता था, उस गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया, थके हुए मुख्यमंत्री के माध्यम से उनको दौड़ा करके। ये हमारा 17 महीने का कार्यकाल है, जो 17 साल पर भारी है। और आने वाले समय में पूरा जो बिहार के लोगों की जो विश्वास है, लोगों का जो समर्थन है, लोगों की जो चाहत है, उस चाहत को हम 3 मार्च को पटना में जो गांधी मैदान में जन विश्वास रैली बुलाए हैं, उसमें जितने भी हमारे नेतृत्व पर विश्वास करने वाले लोग हैं, एक एक नौजवान जो नौकरी और रोजगार की चाहत रखने वाले हैं, जो आरक्षण व्यवस्था को मजबूत कराने वाले लोग हैं, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को अधिकार के प्रति सजग रहने वाले लोग हैं, सभी लोग आएंगे और बिहार और केंद्र सरकार को बताने का काम करेंगे कि अब जुमलाबाज सरकार नहीं चाहिए, भरम धर्म की राजनीति करने वाली सरकार नहीं चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चाहिए। जिस तरह से नफरत के माहौल को खड़ा करके नौकरी और रोजगार को छीना जा रहा है, वो सरकार नहीं चाहिए। ये संदेश 3 मार्च को पटना से, गांधी मैदान से
निकलेगा जो देश भर में जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, जो आपने कहा कि अधिकारियों को बदनाम करने की बात होती है, तो जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, आज उन्होंने फिर से जो एसपी नहीं को नहीं, हम गाली बोल दी रहे हैं अधिकारियों को बदनाम करने की नहीं, अधिकारियों को आगे करके सरकार अपने जो राजनीतिक मंसूबे हैं उसको उनके माध्यम से साधती रही है। आज गोपाल मंडल ने भाई एसपी गोपाल को फिर से मंडल, गाली दिया है। गोपाल मंडल जी हो चाहे कोई हो, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह के लोगों की श्रृंखला है। अपशब्द, अपसंस्कृति, कहीं ना कहीं आम जन के खिलाफ जाकर के भाषा इस्तेमाल करना। इनके एक अफसर ने किस तरह से शिक्षकों को गाली दिया, इनके विधायक किस तरह से पदाधिकारियों को गाली दे रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्रति जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये सरकार नहीं चल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार सर्कस के रूप में अपने आप को लोगों के बीच प्रस्तुत कर रही है। आरोप लगा रहे हैं कि जो एसपी है नवगछिया के, वो मतलब देखिए, जो वो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के एमएलए हैं। अगर सरकार नहीं देती है तो इससे यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वो सच बोल रहे हैं, और सच से पीछा छुड़ाने के लिए सरकार को बताना होगा कि जो गोपाल मंडल बता रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, और जो के पाठक शिक्षकों पर जिस तरह से भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या आप एक्शन ले रहे हैं, उसको भी आपको करना होगा। तभी जाकर के जनता कहीं ना कहीं ये समझेगी कि आप जुमलाबाज तो हैं लेकिन कुछ करना भी चाहते हैं। सर, अभी सम्राट चौधरी का कहना था कि मोदी का मतलब है मास्टर ऑफ डेवलपिंग। मोदी का मतलब तो हर लोग यही कहता है कि जुमलाबाजी। मोदी का मतलब हर लोग, क्योंकि अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि जो 15 लाख रुपया देने की बात थी ये जुमलाबाजी था। मोदी का मतलब होता है कि जहां एम्स का निर्माण नहीं हुआ वहां पर एम्स का उद्घाटन तक कर दिए। मोदी का मतलब होता है कि जितना समाज के बीच में नफरत फैलाओ, जितना हम दो हमारे दो की नीतियां चलाओ, गरीबों को और गरीब बनाओ, और जो स्वयं कहे कि अगर हम गरीबों के हित में काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से हम उनके लिए कोई काम नहीं दिखेगा तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है वो झोला तो नहीं उठाए, लेकिन 80 करोड़ जनता को अपने फोटो वाला झोला थमा करके जो राजनीति अपसंस्कृति पैदा किए हैं वो आने वाले समय में उनको 24 के ही चुनाव में कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से सजा देने का काम करेगी। सर, मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं एम्स भाई बनने के बिना सबसे पहले तो मोदी है मुमकिन है, ये बात तो वो स्पष्ट कर दें मतलब कि 15 लाख रुपया मुमकिन हुआ, 2 करोड़ हर साल रोजगार मुमकिन हुआ, हम दो हमारे दो से आगे निकले। 80 करोड़ जनता, 45 करोड़ पहले थी, 80 करोड़ जनता बीपीएल के नीचे आ गई, तो आप कहाँ पहुंचा दिए देश को। मुमकिन यही है कि आप जो बोलते हैं वो जनता भी अब नहीं समझ पा रही है। लीजिए। तो आपने अभी सुना एजाज अहमद जी को। एजाज अहमद जी का कहना था कि भाजपा की जो सरकार है वो अपने काम को छोड़ करके विपक्षों के काम पे नजर बनाए रखी है। सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम वो प्रवक्ता वाले कर रहे हैं, तो उन्हें तो पार्टी को ये कह देना चाहिए कि मैं प्रवक्ता ही ठीक हूँ। खैर, वही प्रधानमंत्री के ऊपर जो सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि मोदी का मतलब होता है मास्टर ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एजाज अहमद ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सिर्फ वही डेवलपमेंट करते हैं क्या। और दूसरी बात, गोपाल मंडल के ने जो आरोप लगाए हैं एसपी के ऊपर, उस पर भी एजाज अहमद का कहना है कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाए तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि वो एक विधायक हैं और विधायक ने अगर ये आरोप लगाया तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।